हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भाई, आ रही है अब दीपावली का त्यौहार और सबके घरों में शुरू हो गई है सफाई। तो सबके घर घर में सफाई अभियान चालू हो चुका है। और मैं तो अभी यहाँ अपने घर में हूँ, ससुराल में नहीं हूँ। लेकिन दोनों ससुराल और मायके के बीच में फंसी हूँ। कोई आने के लिए बोल रहा है, कोई यहाँ रुकने के लिए बोल रहा है। समझ में नहीं आता, बड़े कन्फ्यूजन में हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कोई कहता है यहाँ आके पूजा करो, कोई कह रहा है कि त्यौहार के 2 दिन पहले जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो अभी सफाई करो, उसके बाद फिर धनतेरस आ गई। धनतेरस की ख़रीदारी शुरू हो जाएगी। फिर धनतेरस के दूसरे दिन है दीपावली का त्यौहार, तो दीपावली की ख़रीदारी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही मतलब ये जो महीना आता है ना, इसमें महीने का पता नहीं चलता। त्योहारों की वजह से पूरा महीना निकल जाता है। त्यौहार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक त्यौहार आता ही रहता है। नवरात्र शुरू होती कि नवरात्र के शुरू होते ही सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं यानी। तो पता नहीं चल पाता है कि कितनी जल्दी ये महीना निकल गया, समझ में नहीं आता। मुझे आए 1 महीने हो गए हैं, लेकिन 1 महीने मुझे समझ में नहीं आया कितनी जल्दी बीत गए। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ, क्या क्या किया। वैसे सफाई तो मेरी कल हो ही गई थी और आज कोई सफाई नहीं हुई है। तो आज सफाई नहीं हुई है, लेकिन आज मेरी मम्मी को जाना है गाँव, थोड़ा कुछ काम से जा रही हैं गाँव। और गांव जाने के बाद देखो कितनी टाइम तक आती हैं। तो जो घर का छोटा मोटा काम होगा वो मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की भी इस समय चल रही है तबीयत ख़राब। उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको भी बुखार आ रहा है। सीज़न ही ऐसा चल रहा है, एक का बुखार सही होता है तो दूसरे को आ जाता है, दूसरे का सही होता है तो तीसरे को आ जाता है। बुखार का सीज़न ही चल रहा है। अभी मेरी जुकाम प्रॉपर सही नहीं हुई है, मेरी तबीयत तो ख़राब ही चल रही है। और मेरी नहीं सही हुई, छोटी वाली को हो गई, छोटी वाली की सही हुई तो छोटे वाले भाई को हो गई, भाई को सही हुई तो मुझसे जो छोटा वाला भाई है उसे हो गई, उसकी सही हुई। थोड़ा बहुत नॉर्मली सही हुई, अभी प्रॉपर सही नहीं हुई है। तो मम्मी को मेरे बुखार आने लगा। एक के बाद एक कंटिन्यूस सबका नंबर लगा ही पड़ा है, कोई सही नहीं रह पा रहा है इस समय। या तो जल्दी से गर्मी चली जाए या तो जल्दी ठंडी ही आ जाए। ऐसा मौसम है, ना ठंडी लग रही है ना गर्मी लग रही है, लेकिन ऐसा मौसम चेंज हो रहा है। इसकी वजह से हर घर में आदमी बीमार पड़ा है और भला हो रहा है डॉक्टरों का। 1 के 4 फीस ले रहे हैं, दवा दे रहे हैं। हॉस्पिटल के सारे बेड फुल चल रहे हैं, सारे हॉस्पिटलों में भीड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बीमारी पड़ी है, हर घर में बीमार एक इंसान मिल रहा है। तो इस समय त्यौहार का भी टाइम चल रहा है और बीमार भी आदमी, बीमारी में घर का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि तबीयत ही नहीं सही रहती तो इंसान का कुछ काम करने का मन नहीं होता है। फिर भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि दीपावली बड़ा त्यौहार होता है, इसमें घर की साफ़ सफाई होना ज़रूरी होती है। और मेरे समझ से अगर ये दीपावली ना आए तो एक साल में घर की सफाई भी ना हो पाए, क्योंकि नॉर्मली जो आदमी झाड़ू पोंछा घर में करता है वो तो करता ही है, लेकिन साल में एक बार ही प्रॉपर पूरे घर की क्लीनिंग हो पाती है। तो सफाई तो मेरे यहाँ की हो गई है। अब नॉर्मली जो घर का काम वो तो होता ही रहता है। और देखिए, मैं बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, क्या क्या होता है, क्या खरीदते हैं धनतेरस में, किस चीज़ की शॉपिंग होती है। मैं आप लोगों को मेरा जो फुल ब्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आगे मैं दिखाती हूँ आपको क्या हुआ। तब तक बाय बाय। देखिए गैस, फिर उसके बाद मैं मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा मलाई फेर लो। जो घर में दूध आता है लेती हैं, उसकी मलाई फेर के कह रही थी थोड़ा सा मलाई फेर के घी निकाल लो। जो बाहर का घी आता है ना, चाहे जितना भी पैसा लगा दो, लेकिन पहले जो घर का जैसे शुद्ध घी होता है ना, वैसा घी नहीं मिलता है। तो मम्मी कह रही थी कि इसका घी निकाल लो। तो मैं वही मम्मी पका दी थी और घी ये छानना था, मुझे छान के इस डिब्बे में डालना था। तो वही मैं देख रही थी। और मुझे इसमें घी का कोई मतलब नहीं रहता, घी तो निकल आए वो सब बात अलग है, लेकिन मेरी जो इसकी निकलती है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि इसका घी जल्दी से रख दूँ इसमें और इसकी मेहर मुझे खाने को मिल जाए। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं इंतज़ार में रहती हूँ, 1 हफ्ते बाद मुझे ये खाने के लिए मिलेगी। तो वही मैं डिब्बे में डाल रही थी घी, और डिब्बे में डालने के बाद मैंने कहा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार निकालने में, तो मैं निकालती ही रह जाऊँगी। तो मैंने कहा डिब्बे में फिर मैं कुछ थोड़ा तो मैंने कहा मैं दूसरी ट्रिक अपनाती हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी रोटी सेक रही थी। ऐसे किचन में रोटी कौन सेकता है टाँड में चढ़ के। और यहाँ पे ये आ गए थे छोटे नवाब, इनका अलग ही मिजाज रहता है कुछ। इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इन्हें अपने मोबाइल में फ्री फायर पबजी से मतलब है।
इन्हें अपने मोबाइल में फ्री फायर पबजी से मतलब है, और इन्हें गेट के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब है। इन्हें देखिए, गर्लफ्रेंड नहीं है यार, ये इसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है इसका। लड़के लड़के हैं दोनों आपस में। और इसको देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इतना ज़्यादा, फिर भी मैंने उसे हटा के दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि अभी इसके पीछे लड़ते लड़ते दोनों लोग, ये भी बाहर निकल जाता, दोनों लोग फिर बहुत बम्पर लड़ाई करते हैं बाहर, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। और ये वहीं पे खड़ा था इंतज़ार में कि ये जाए तो मैं फिर दरवाज़ा खोलूँ। तो उसके बाद इनसे मिल लीजिए। देखिए इनका तो बस इतना ही काम है, मोबाइल में लगे रहना, मोबाइल में काम करते रहना और कुछ नहीं। बस मोबाइल में क्या देखती हैं, सीरियल देखा करती हैं मोबाइल में, और इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, मोबाइल में सीरियल देखती रहती हैं। इन्हें देखिए, जो मैंने अभी घी निकाला था, खाना टाइम शुरू। मेरा ये खाना पनीर की सब्जी, वो सोनम का पनीर की सब्जी है गाइस। ये बांधू खा चुका, ये पानी रखा है। तो आइए गाइस, आप लोग भी खाना खा लीजिए, मेरा तो खाना शुरू हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद, बने रहिए मेरे साथ। जल्दी आ गए। तो गाइस मम्मी मेरी जा रही है टूर में, आ गई है गाँव से, फिर टूर चालू हो गया इनका, रोज का आना जाना हो गया। गाइस अब ये रोज जाएंगी। अभी यहाँ जा रही है, कल बोलेंगी लाला बाजार ले चलो, फिर पीला बाजार ले चलो। ठीक है गाइस, बाय बाय। हेलो। हाँ गाइस, मेरी मम्मी बहुत घुमक्कड़ हो गई है। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हो गई शाम के, कितने बज रहे हैं भाई, देखो मैं टाइम, तो 4 बज गए हैं और हो गया है अब काम का टाइम। तो 4 बज गए हैं। मम्मी तो मेरी गांव चली गई थी, मम्मी मेरी गांव चली गई हैं, तो थोड़े से बर्तन धुलने हैं, तो मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने और झाड़ू लगाने, क्योंकि फिर आ जाएंगी मम्मी, तो फिर आने के बाद वो नहीं करेंगी, थोड़ा उनकी भी तबीयत सही नहीं है। तो मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, बर्तन धुल के आगे के जो काम होते हैं वो करूँगी, तब तक मम्मी मेरी आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद चाय वाय का टाइम हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। कह रही थी थोड़े बर्तन हैं, थोड़े बर्तन क्या, यहाँ पे तो ढेर लगी है बर्तनों की। मम्मी मेरी रहती हैं तो थोड़ा सा धुल लेती हैं बर्तन, तो थोड़े ही बचते हैं खाना पीना के, लेकिन आज मम्मी मेरी थी नहीं, तो यहाँ पे बर्तन इतने ज़्यादा हो गए, चाय के बर्तन, सुबह के, बाकी जो खाना पीना बना था उसके बर्तन, तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और जो मेरी छोटी वाली बहन है वो चली जाती स्कूल, आज संडे था, उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, तो वहाँ से वो पढ़ के आने के बाद उसका फिर मन नहीं हुआ, वो चुपचाप लेटी थी, कह रही थी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इतना ज़्यादा मेरा सिर दर्द होने लगा, घर में रहो तो पढ़ो, रात रात भर जग के, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्डली हो रही है उस समय पढ़ाई, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इसलिए वो पढ़ाई में ही लगी रहती। तो मैंने कहा चलो मैं ही धुल लेती हूँ, तब तक इस तरह में टाइम भी पास हो जाएगा, मम्मी चली जाती हैं तो टाइम पास नहीं होता है। तो मैंने कहा बर्तन धुल लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बहन से कह दिया था कि तुम पानी चालू कर लो, पानी भी आ गया, पानी भी भर जाए, फुर्सत मिले सब। तो देखिए फ्रेंड, फिर उसके बाद मैं बीच का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, कोई बात हो मतलब कुछ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपसे रात में मिल रही हूँ। ये है मेरा रात का खाना, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आपसे आज मैंने बहुत देर बाद बातचीत की है। उस समय मैंने बर्तन धुलने के समय आपको दिखाया था कि मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ, उस समय से फिर मैंने आपसे बातचीत नहीं की, बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ी अपनी यूट्यूब फैमिली की भी हालचाल ले ही लेते हैं, और क्योंकि आप लोग तो यूट्यूब फैमिली हो, तो थोड़ा यूट्यूब फैमिली का हालचाल लेना तो बनता है। और आप लोगों का सबका खाना पीना तो हो ही गया होगा, और मेरा भी खाना हो गया है, सब लोग खाना खा के लेटे हैं कमरे में। और मैंने कहा कि थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं भी जाऊंगी लेटने के लिए। क्या लेटूंगी, लेकिन पहले मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, तभी मैं सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करके उसके बाद फिर अपना ब्लॉग एडिट करूँगी, एडिट करके सब कुछ कंप्लीट करके तब उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। चाहे मुझे 1 बज जाए, चाहे 1:30 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, मैं अपना काम निपटा के ही सोती हूँ।
क्योंकि क्या भरोसा यार, आज रहने दें, कल का क्या पता किसको, कल किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा, तो मैं कौन होती हूँ कल देखने वाला। इसलिए हमें जो करना है आज और अभी करना चाहिए, कल के ऊपर कभी कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कल का किसी का भरोसा नहीं, कल किसी ने देखा ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। और आजकल तो ऐसा मतलब ऐसा चल ही रहा है कलयुग में कि कल तो कोई देख ही नहीं पाता। इंसान कहता है कि हम कल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कल किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। आज हम कह रहे हैं कि हम कल करेंगे, कल हम कहेंगे कि कल करेंगे, कल कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी अपना काम है वो तुरंत के तुरंत निपटा के तभी सोना चाहिए, जो भी काम हो वो मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो अपनी राय कमेंट में बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं, कमेंट में बताना। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा बने। बाकी आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, आप लोगों को कैसा लगता है वो कमेंट में बताना। मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही होगी या मेरा अच्छा ब्लॉग नहीं बन पा रहा होगा तो मैं आगे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग बताएंगे, आप लोगों के बताने के अकॉर्डिंग मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा। तो खाना वाना तो सबका हो ही गया है और रात भी हो गई है और सब लोग तो आराम ही कर रहेंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली तो शायद मेरे उम्मीद से तो बहुत से लोग तो शायद आराम करने लगे, सो गए होंगे। बहुत से लोग जगते हैं जिन्हें मेरी तरह मोबाइल का चस्का लगा है, जैसे मुझे है। मोबाइल की आदत है भैया, रात में बिना मोबाइल चलाए 1-2 घंटे नींद नहीं आती जब तक मोबाइल न चलाओ। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि वो कहो 1 बज जाए उन्हें मोबाइल चलाते चलाते, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, वो तब तक मोबाइल चलाते रहते हैं। वैसे इतनी देर तक मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी चलाते हैं। कभी कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी उन्हें लेट हो जाता है, नहीं सोते मोबाइल चलाने के चक्कर में। और रात में जितनी बार भी नींद खुलेगी उतनी बार वो उठ के मोबाइल चलाते हैं। तो सबके यहाँ वही चल रही हैं दीपावली की ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हमारे बहुत पास में आ गया है। तो दीपावली की तैयारी सबके घर में चल रही है, ख़रीदारी शॉपिंग चल रही है। अभी इसके पहले करवा चौथ की शॉपिंग चल रही थी, अब दीपावली का त्यौहार आ गया, इसकी शॉपिंग चल रही है सबके घरों में। सफाई वफाई, जिसके घर में साफ़ सफाई जो भी जिसके घर में होना था वो सबके घर में कंप्लीट हो चुकी है। सबके घर में इस समय जोरों की तैयारी चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि सबका सब कुछ अच्छे से हो जाए। भगवान सबके ये त्यौहार दीपावली अच्छे से सब लोग अच्छे से मना पाएँ, यही उम्मीद मैं करती हूँ, यही भगवान से दुआ करती हूँ कि सबका त्यौहार अच्छे से हो। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।